इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक सेट है वैल्यूज़ का, एक्सपेक्टेशंस का और प्रैक्टिसेस का, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तमाम टीम मेंबर्स के एक्शंस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इदारे में जो उस इदारे की वैल्यूज़ हैं यानी कि रूल्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स हैं, ये सब मिलके उसका कल्चर बनाते हैं। ठीक है, एक माहौल जो क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर्स, उनकी वैल्यूज़ और एक्सपेक्टेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाते हैं। और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होता है वो डिसफंक्शनल कल्चर को रेजिस्ट करता है। यानी कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा होगा, प्रोडक्टिव होगा, तो ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशन का गोल जल्दी अचीव हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में क्या फ़र्क होता है। कल्चर जो है वो बिहेवियर्स का कलेक्शन है, यानी कि जो बिहेवियर एम्प्लॉयज़ के होते हैं, जो बिहेवियर उन एम्प्लॉयज़ के लीडर्स के होते हैं और वहाँ काम करने वाले लोग एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने काम से रिलेटेड उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उनका बिहेवियर है, ये सब मिलके कल्चर बनाता है। जबकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होते हैं, उस इदारे का एक मकसद, एक इरादा जो उस इदारे ने अचीव करना है। मिसाल के तौर पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है जिसमें तालीम दी जाती है, तो उस इंस्टीट्यूशन का क्या होगा, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना, तो ये गोल है। लेकिन कल्चर क्या होगा कि वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से पेपर्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, अपने टीचर्स को किस तरीके से गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, अपनी टीचिंग मेथडोलॉजीज को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन अ कंपनी, यानी कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमारे पास 5 एस्पेक्ट्स हैं जो बताते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर का होना कितना ज़रूरी है, एक पॉजिटिव कल्चर का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, बिजनेस स्ट्रगल्स एंड कंपटीशन, इन सब चीज़ों की बिना पे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का पॉजिटिव होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाता है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी कहते हैं पाबंदी वक्त, यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसमें वैल्यूज सेट होंगी, एक्सपेक्टेशन सेट होंगी, पहले ही दिन से जब बता दिया जाएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ऐसा है, सब एम्प्लॉयज़ टाइम पे आते हैं, पंक्चुअल हैं, अपना काम टाइम पे ख़त्म करते हैं, तो इससे नए एम्प्लॉयज़ भी पंक्चुअल होंगे और एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा, एक अच्छा कल्चर क्रिएट होगा जिसमें तमाम जो मेम्बर्स होंगे या एम्प्लॉयज़ होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यानी कि ऐसा कल्चर जिसमें एम्प्लॉय के बेनिफिट्स को भी मद्देनजर रखा जाता है, जिसमें एम्प्लॉय के यानी काम करने वाले लोगों के फ़ायदों के बारे में भी सोचा जाता है, उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वगैरह दे दी जाती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में या ऐसे कल्चर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स ज़्यादा लॉयल होते हैं। उसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का, वो है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले तो जब कोई भी इंसान किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ज़रूर देखता है कि इस कल्चर में क्या क्या फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को मिल सकती हैं और इनके एम्प्लॉयज़ कितने % सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, अपने इंसेंटिव से, अपनी जॉब की एक्सपेक्टेशन से। और रिसर्च ने ये बताया है कि 77% लोग जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पहले ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को देखते हैं कि इस जॉब की नेचर क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, गोल्स क्या हैं और यहाँ के एम्प्लॉय कितने सेटिस्फाइड हैं जो फैसिलिटीज़ उन्हें दी गई हैं उनसे। बिजनेस स्ट्रगल्स, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के साथ साथ लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करने से पहले ये भी देखते हैं कि इस कंपनी की इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इस कंपनी में जो बिजनेस चल रहा है उसकी स्टेज क्या है। यानी कि डूबती हुई कंपनी में, बैंकरप्ट कंपनीज में कोई भी अप्लाई नहीं करता, या ज़्यादातर लोग ऐसी कंपनीज को इग्नोर करते हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक कंपनी वेल डेवलप्ड होगी, उसके सारे एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट का ख्याल रखा जाएगा, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होंगे, तो मज़ीद टैलेंटेड लोग उस कंपनी में अप्लाई करेंगे।
फिर हमारे पास आ जाता है क्रिएट कंपटीशन, यानी कि कल्चर का जो एक की कंपोनेंट है वो कंपटीशन भी है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा एक दूसरे से कॉम्पिटेंट होने की कोशिश करेगा, एक दूसरे से अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पे जब हम डिफरेंट क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि जो एक महीने में कम छुट्टियां करेगा उसे हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का इंसेंटिव देंगे, छोटा सा बोनस दे देंगे या कोई रिवॉर्ड देंगे या कोई सर्टिफिकेट देंगे, तो ऐसी सूरत में हर एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से अच्छा काम करने की कोशिश करेगा और इस तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा होगी। देन वी हैव क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो परफेक्ट है, जो ग्रेट है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। अलाइनमेंट, सबसे पहले हर चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, वेल अलाइंड होती है। किस एम्प्लॉय ने कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, किस डिपार्टमेंट के लोगों ने कौन सा अपना टास्क कितने टाइम में अचीव करना है। अप्रिसिएशन, यानी कि एम्प्लॉयज को उनके अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा और ये उन्हें इंकरेज करेगा ताकि वो और अच्छे तरीके से काम करें। ट्रस्ट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के दरमियान एक ट्रस्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। लीडर और एम्प्लॉयज के दरमियान एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप होना चाहिए, या एचआर मैनेजर और काम करने वाले लोगों के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएं ताकि एम्प्लॉयज अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाएं। परफॉर्मेंस सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होता है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस पे इंसेंटिव्स देंगे, जैसे किसी ने अच्छा काम किया या तो उसे कोई सर्टिफिकेट दे दिया, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बोल दिया, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बोल दिया, या फिर उसे 3-4 छुट्टियां महीने की दे दी, 2 छुट्टियां दे दी, तो इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस मजीद बढ़ेगी। रिजिलियंस कहते हैं किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करके। तो जितनी ज्यादा रेजिलियंस होगी उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में लोग मिलजुल के काम करेंगे। टीम वर्क, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना। इनोवेशन, नए आइडियाज और टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाना। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, यानी कि हरेसमेंट और डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स जो कि साइकोलॉजिकली आपको इनसिक्योर करते हैं, जब वो सारे एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का हिस्सा नहीं होंगे तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ग्रेट होगा और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जल्दी अचीव होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 8 स्टेप्स टू बिल्ड अ हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यानी कि वो स्टेप्स जिससे हम एक बेस्ट या परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सेल इन रिकॉग्निशन, यानी कि हमें रिकॉग्नाइज करना है कौन सा एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम करे और उसे अप्रिशिएट करना है। हर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना है और उसे ये फील करवाना है कि अगर उसने अच्छा काम किया है तो हम उसके हक में या उसे अप्रिशिएट करें। उसके बाद इनेबल एम्प्लॉय वॉइस, यानी कि एम्प्लॉयज के फीडबैक्स मैटर करते हैं। ये जब हम एम्प्लॉय को फील करवाएंगे तो एम्प्लॉय और ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होगा। मेक योर लीडर कल्चरल एडवोकेट्स एंड लिव बाय योर कंपनी वैल्यूज, पहले ही दिन से अपने एम्प्लॉयज को एक लीडर अपनी कल्चरल रूल्स या वैल्यूज बता देगा तो इससे उस एम्प्लॉय के दिल में या उस एम्प्लॉय के जहन में होगा कि उसकी कंपनी उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और वो अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर पाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेगा। कनेक्शन बिटवीन टीम मेंबर्स, यानी कि एक लीडर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉयज के दरमियान एक कनेक्शन बनाए और उस कनेक्शन को मेंटेन रखे ताकि मिलजुल के काम किया जाए और जितना जल्दी हो सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल, विजन या एम को पूरा किया जा सके। फोकस ऑन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मेंबर्स या ऐसे एम्प्लॉय ज्यादा होंगे जिनका बिहेवियर लर्निंग होगा, वो नए नए स्किल्स और नॉलेजेस को सीखेंगे ताकि वो कॉम्पिटेंट हो सके, अपनी जॉब को इफेक्टिव वे में पूरा कर सकें, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बेस्ट होगा। कीप कल्चर इन माइंड फ्रॉम डे वन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर पहले ही दिन से जो अपॉइंट करने वाले लोग होते हैं, एचआर मैनेजर्स होते हैं, जो लोगों को हायर कर रहे होते हैं जॉब के लिए, अगर वो उन्हें बता दें कि उनकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या रूल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने हैं, तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होती है वो भी अच्छी होती है और एम्प्लॉय को पता होता है कि उसने अपनी ड्यूटीज किस तरीके से परफॉर्म करनी है। फिर हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की डेवलपमेंट के लिए कौन सी 3 टेक्निक्स यूज की जाती हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन, फिर रिकॉग्निशन और एक्शन। कम्युनिकेशन क्या है हमारे पास, हम एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर
फॉर्म करने के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करेंगे। जो लीडर है वो एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करेगा और एक अच्छा कल्चर शुरू होगा या बनेगा। उसके बाद कल्चर स्टार्ट कहाँ से होगा, जब हम हर मेंबर की रिकॉग्निशन करेंगे, उसकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन मेंबर कितने % कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। इससे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी। और थर्ड है एक्शन, यानी कि हम तमाम टीम मेंबर्स को एक साथ लाएंगे ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सकें। उन सबको एक साथ लाना टीम वर्क के लिए, ये है एक्शन। तो ये 3 टेक्निक्स हैं जिनमें एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फॉर्म होता है। सबसे पहले बातचीत करना अपने टीम मेंबर से, एक अच्छा कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप फॉर्म करना, उसके बाद उनकी कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करना कि वो किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। और फिर एक्शन क्या है, स्ट्रेटजीज बनाना ताकि टीम वर्क जो है उसे इनहेंस किया जाए, इससे प्रोडक्टिविटी और ज्यादा होगी।